एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है और जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो रेगुलर एजुकेशन है, उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। फंड कटौती के नाम पे कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है, कॉलेजेस को मर्ज किया जा रहा है, इवन कॉलेजेस को खोला नहीं जा रहा। आपको हैरानी होगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 30 सालों से मुश्किल से 1-2 कॉलेज हुए। तो हम सवाल करना चाहते हैं कि 30 सालों में दिल्ली का नक्शा बदल जाता है, मॉल खुल जाते हैं, पब खुल जाते हैं, सिनेमा हॉल खुल जाते हैं, पर बहुत शर्म की बात है कि हायर एजुकेशन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। हायर एजुकेशन में कॉलेजेस क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। उसके बदले हम उल्टा ही देखते हैं। NEP के नाम पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर धीरे धीरे कॉलेजेस को कैसे बंद किया जा रहा है। FIU पे लाया जा रहा है जिसमें मल्टीपल एग्जिट का पॉइंट ऑप्शन दिया जा रहा है, ताकि जो छात्र गरीब परिवार से आता है तो आप 1 साल में एजुकेशन छोड़ दीजिए, आप डिप्लोमा ले लीजिए, आप 2 साल में जो है डिग्री छोड़ दीजिए, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए 1 साल में। तो ये इस तरीके की जो पॉलिसी है वो हमें दिखाई दे रही है कि वो गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से जो आने वाले छात्र हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाए। उनका मल्टीपल एग्जिट के नाम पे उनको पागल बनाया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस देश की इकॉनमी को जो सबसे आगे बढ़ाता है वो इस देश का मजदूर वर्ग है, और इस देश के मजदूर वर्ग के बच्चे ही अगर हायर एजुकेशन बाहर हो जाएंगे तो हम समझ लेना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो सो कॉल्ड वेलफेयर, जो सोसाइटी सो कॉल्ड वेलफेयर सरकार कही जाती है, वो बिल्कुल नहीं है। वो सब नाटक है। और वोकेशनल एजुकेशन को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप फीस ठीक करने का कोर्स कर लेंगे, आप छोटा मोटा जो है गाड़ी ठीक करने का या कुछ टूल्स सीख जाएंगे, जिससे आप क्या करेंगे, जिससे आप करेंगे कि मजदूरों, पूंजीपतियों के जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके पुर्जे का एक पुर्जा बन के रह जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आज हम इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके नाम पर किस तरीके से रेगुलर और फॉर्मल एजुकेशन को बंद किया जा रहा है, एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है। हेफा HECI बिल जैसा जो लाया जा रहा है, जिससे जो लोन का जिससे जो फीस का बोझ है वो गरीब परिवार के छात्रों पे डाल दिया जाएगा, जो मुश्किल से पहुंच पाते हैं हायर एजुकेशन में। और जब वो पहुंच पाएंगे तो आप उनसे ही फीस लीजिए। आप एक BA प्रोग्राम का कोर्स आज जो 10-15 हज़ार में हो पा रहा है, उसको आप 50 हज़ार में दीजिए। तो ये हेफा HECI पब्लिक के और मजदूर वर्ग के हित में नहीं, ये उनके खिलाफ है। खर्चा होगा वो भी उसी से ले लीजिए, और पूंजीपतियों की और जो अमीर परिवार के जो चरित्र है हमारी सरकार का, उनके सेठ है, उनके जो बैंक है वो भर लीजिए। यही मकसद है NEP का, यही मकसद है। इन तमाम तरीके के जन विरोधी बिल लाए जा रहे हैं, इनका साफ साफ यही मकसद है कि इस देश में हायर एजुकेशन को सिर्फ कुछ अमीर परिवार और अमीर वर्ग के हिस्से के लिए, प्रिविलेज हिस्से के लिए बचा के रख लिया जाए, और बाकी को मरने के लिए, बाकी को एक 14 घंटे काम करने के लिए छोड़ दिया जाए। अभी हम देख सकते हैं कि मार्च को ये लोग खत्म कर रहे हैं। मार्च को जब खत्म किया, मोदी राज ने क्या बोला, वही बोला था कि यहाँ पे मुसलमानों को बहुत सारे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इसलिए इसका जरूरत नहीं है, इसलिए पहले इसको मतलब मिनिस्ट्री को डायरेक्ट ट्रांसफर किया। उसके बाद एक तरह से ये पूरे माइनॉरिटी को जो स्कॉलरशिप, देखिए ये जो बोला जाता है कि कक्षा 1 से 12वीं तक फ्री एजुकेशन है, पहले हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा और ये समझना पड़ेगा कि अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे समाज में डुअल एजुकेशन सिस्टम है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल है और एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल है। तो हम देखते हैं कि ये जो 2 तरीके के स्कूल हैं वो इस देश में गैर बराबरी को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इसलिए जब हम 1 से लेकर 12वीं तक की फ्री एजुकेशन की बात करते हैं तो एक्चुअल में फ्री नहीं है। जब प्राइवेट स्कूल आपने खोले हुए हैं तो इसका मतलब साफ है कि एक हिस्सा है जो शिक्षा को खरीद रहा है, एक हिस्सा है जिनके अगर परिवारों के पास बहुत पैसा है तो वो मोटी रकम देके स्कूलों से, DPS से हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, हमें अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को, खुद को आज़ाद करना है। तब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो राइट टू एजुकेशन को मना कर देती है। जो हमारे पटेल जी हैं वो ये बोल देते हैं कि नहीं, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए। 2009 में ये बिल आता है, उसमें भी 1 से लेके 14 साल तक के 8वीं तक के स्कूलों, 8वीं तक के बच्चों को एजुकेशन देने की बात की जाती है। क्यों? और अभी भी यही है। हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू एजुकेशन। शर्म आनी चाहिए।